नक्सलियों ने फिर से एक बड़ा हमला किया है जिसमें एक जवान शहीद हो गए हैं, वही 3 घायल हैं। फिलहाल घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद नेशनल पार्क इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। यह सर्च अभियान बीते 24 घंटे से जारी था। 17 अगस्त को बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में डीआरजी की टीम जो है नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। इसी दौरान जब सर्च अभियान चल ही रहा था कि 18 अगस्त की सुबह आईईडी ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जोरदार था जिसमें एक जवान डीआरजी के जो थे दिनेश नाग शहीद हो गए। वहीं 3 जवान घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय बीजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि बीजापुर के भोपालपट्टनम के उल्लूर इलाके में यह घटना हुई है। यह वो इलाका है नेशनल पार्क का जहां पर कई बड़े माओवादी जो है वो छुपे बैठे हैं। लगातार सुरक्षा बल के जवानों को इनपुट ऐसी मिल रही थी कि नक्सली दस्ता इस इलाके में घूम रहा है। उसी सूचना पर वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद 17 अगस्त को बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में जो डीआरजी की टीम है वो अभियान पर निकली थी। अगर बीते दिनों की बात कर ले तो यह काफी दिनों के बाद इस तरह से हमला जो आईईडी ब्लास्ट के द्वारा हुआ है जिसमें जवान शहीद हुए हैं। नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ की अगर देखें, चाहे दंतेवाड़ा का इलाका हो, बीजापुर का हो, नारायणपुर जिला का हो या फिर सुकमा का हो, इन तमाम इलाकों में जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने आक्रामक रूप से बड़े कैडरों को ढेर किया है, कई बड़े माओवादी नेता को मार गिराया। चाहे बसव राजू की बात कर ले, जो वहां का जनक माना जाता था कि बस्तर रेंज का जनक था, उसे ढेर कर दिया। लेकिन इसके बाद अभी भी जो हिड़मा, देवा, दामोदर जैसे बड़े माओवादी उस इलाके में बचे हुए हैं जिन पर सरकार ने इनाम रखा है, तो अब जवान सीधे उन्हें टारगेट कर लगातार अभियान चला रहे हैं। आपको याद होगा जब करेगुट्टा पहाड़ पर अभियान चला था तो 10 से 15 हजार जवान पूरी तरह से घेर कर पहाड़ी को कार्रवाई कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही थी और लगातार जवानों को ऊंची चोटी पर उतारा गया, जिसका परिणाम था कि सैकड़ों आईईडी जो है वो नष्ट किए गए, नक्सलियों के बंकर को खत्म कर दिया। और जब यह कार्रवाई चली तो कई नक्सली इधर उधर भागे। लेकिन इसी बीच जो बसव राजू था, सेंट्रल कमेटी मेंबर था, उसका सामना सुरक्षा बल के जवानों से हुआ था और उसे मार गिराया गया था। यह अभियान अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया जाता है, क्योंकि तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य की पुलिस जो है वो काम कर रही थी और एक ऐसा समन्वय बनाया गया था, ऐसा कोऑर्डिनेशन बना था, जिसका नतीजा हुआ कि जो तमाम बड़े कैडर थे उनमें आधे से अधिक ढेर हो गए। अब भी नक्सलियों का दस्ता जो है नेशनल पार्क इलाके में है। नेशनल पार्क का इलाका अगर आप देखेंगे, जानेंगे इसको, तो आप खुद समझ जाएंगे कि काफ़ी बीहड़ जंगल है और काफ़ी लंबा फैला हुआ है। यह वो जंगल बीजापुर इलाके में है जहां नक्सली सबसे सेफ अपने आप को मानते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से हर सामना करने को सुरक्षा बल के जवान तैनात है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस इलाके से भी नक्सलियों का खात्मा होगा। लेकिन बीच बीच में देखा जाता है कि नक्सली इस पूरे अभियान को रोकने को लेकर कई बार पत्र लिख चुके हैं। यह बता रहा है खुद में कि नक्सलियों का दस्ता बेहद कमजोर पड़ गया है। उनके पास अब ज़्यादा दिन लड़ाई लड़ने के लिए हथियार, गोला, बम, बारूद भी नहीं है और सुरक्षा बल आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। नदी हो, पहाड़ हो, हर चीज़ को लांघ कर नक्सलियों की तलाश में जंगल तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि लगातार बीते कुछ महीनों में देखें तो एक के बाद एक पत्र जो था जोनल कमेटी की ओर से, तो कभी दक्षिणी जोनल कमेटी की ओर से, तो सेंट्रल कमेटी की ओर से जारी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस पूरे अभियान को रोकिए, वार्ता करेंगे। ऐसे में अब फिर जब कायराना हरकत नक्सलियों ने किया, एक जवान शहीद हो गए, तो साफ है कि बात से तो अब बात नहीं बनेगी। जहां भी नक्सली छुप कर बैठे हैं, जवान उन्हें खोज कर बसव राजू जैसा हाल कर देंगे।